हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि हम ट्रेडिंग में जो है मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मनी मैनेजमेंट मतलब ये कि भाई आपका अगर लॉस भी हो रहा हो तो फिर भी आप फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को मनी मैनेजमेंट का नहीं पता, वो बस ट्रेड लेते जाते हैं, लूज़ करते जाते हैं, फिर लेते हैं। उसको कोई मतलब ये समझ नहीं आता कि हम लूज़ में जा रहे हैं या फ़ायदे में जा रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो बिगनर्स है उनके लिए है ये स्पेशली। तो अगर आप लोगों को नहीं पता मैंने मैनेजमेंट का, तो मैं भी आप लोगों को समझाता हूँ। ये ज़्यादातर फॉरेक्स में भी यूज़ होता है, क्रिप्टो में भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी हम जो फॉरेक्स कर रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक चार्ट बनाया, ठीक है। ये अगर फ़र्ज़ करो आपके पास जो है बैलेंस जो है $50 है या $100 है, जितना भी है, ठीक है। चलो मैं इसको $100 करता हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका बैलेंस हो उतना आप मतलब सेफ़ रहो, लेकिन कोशिश करें कि 2 या 3% आप अपने बैलेंस का जो है इन्वेस्ट किया करें, मतलब एक ट्रेड में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है डेली जो है मैक्सिमम 5 ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। ज़्यादातर लोग 4 लेते हैं, लेकिन मैं मतलब 5 मैक्सिमम आप 5 ट्रेड्स लोगे, चाहे वो विन हो जाए या लूज़ हो जाए, लेकिन आपने 5 से ज़्यादा नहीं लेना डेली। अक्सर लोग जो है ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रेशर में आते हैं और मतलब वो जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते लूज़, तो फिर वो गुस्से में सारा पैसा ज़ाया करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पैसा कमाते हैं या लूज़ होता है तो आपने 4 या 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना डेली। फ़र्ज़ करो पहला जो ट्रेड है मैं उसमें $1 मतलब क्या बोलते हैं, मैं इसमें $1 जो है इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अगर ये $1 में फर्स्ट ट्रेड में मैं $1 लगाऊंगा, अगर ये विन हो जाए तो ये $2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये विन नहीं होता, मतलब ये लूज़ होता है, तो फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड पे क्या करूँगा, सेकंड ट्रेड पे मैं जो है $2 लगाऊंगा, ठीक है। तो ये अगर विन हो जाता है तो फिर मैं वापस जो है फर्स्ट स्टेप पे आऊँगा। मतलब अगर ये जो है विन हो जाता है तो फिर मैं वापस $1 से शुरू करूँगा। इन केस अगर ये भी लूज़ हो जाते हैं तो फिर तीसरे ट्रेड में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जो है $3 लगाऊँगा, ठीक है। अगर ये $3 विन हो जाता है फिर मैं वापस जो है फोर्थ स्टेप में फोर्थ ट्रेड पे $1 से शुरू करूँगा। अगर ये तीसरा ट्रेड भी ख़राब हो गया, लूज़ हो गया, फिर मैं चौथे में कितना लगाऊंगा, चौथे में जो है आप लोगों ने $6 लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, अगर चौथा ट्रेड आपका विन हो जाता है तो फिर वापस पांचवा ट्रेड आपने $1 से शुरू करना है, मतलब इस स्टेप पे वापस आना है। अगर ये चौथा ट्रेड भी लूज़ हो जाता है तो फिर मैं पांचवा और आखिरी फाइनल ट्रेड करूँगा। तो इसमें मैं कितना इन्वेस्ट करूँगा, मतलब कितने का ट्रेड लगाऊंगा, आप लोगों को मतलब 6 का डबल करे तो ये $12 हो जाएगा। अगर ये पांचवा ट्रेड विन हो जाता है तो फिर मैं आज और कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर ये लूज़ भी हो जाता है तो इसके बाद भी मैं सब कुछ क्लोज करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये मार्केट ख़राब है। फिर मैं नेक्स्ट डे जो है पूरे प्लान के साथ आऊँगा। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया कि ये मैंने जो बोला है आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं। फर्स्ट ट्रेड से जो है आप $1 या $2 से स्टार्ट करेंगे, अगर वो विन हो जाते हैं तो फिर उसी तरह आप करें। अगर वो लूज़ हो जाते हैं तो सेकंड ट्रेड में जो है उसका डबल अमाउंट लगाए, मतलब जब ये लूज़ होता है तो आप उसका जो पिछले वाले ट्रेड का डबल लगाते जाओगे। इसी तरह अगर आप डबल नहीं लगाते तो फिर आप लूज़ में रहोगे, लेकिन अगर आप डबल लगाओगे तो पांचों में से कोई ना एक तो आप विन करोगे ना। जब आपका एक विन हो जाए तो मतलब समझो कि भाई आपने जो है अपना लॉस रिकवर कर लिया। तो ये था बहुत आसान फार्मूला मनी मैनेजमेंट का। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इनकेस समझ नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट्स में बताएं।